आज फिर काबुल में कई रॉकेट दागे जाने की खबर है। एएफपी के हवाले से यह खबर आई है, कल हामिद करजाई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के करीब अमेरिका ने रॉकेट हमला किया। इस हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। वहीं ज़राए के मुताबिक 3 बच्चों की हलाकत हुई है। अमेरिका ने ISIS खरासा के जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए रॉकेट दागा था। काबुल के इलाके ख्वाजा बगरा में एक घर पर रॉकेट गिरा। काबुल हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तालिबान ने कहा कि खुदकुश हमलावर अमरीकी हमले के निशाने पर था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि खुदकुश हमलावर एयरपोर्ट पर धमाका करने की कोशिश में था। हमलावर एक गाड़ी में सवार था। ख्याल है कि अमेरिका ने सनीचर को काबुल एयरपोर्ट के करीब एक मखसूस यकीनी खतरे के हवाले से इंतबाह करते हुए अपने शहरियों पर जोर दिया था कि वो इलाके को छोड़ दे। वाज़ेह हो कि एक रोज कबल भी काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा था, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों और 2 बरतानवी शहरियों समेत 170 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक बरतानिया समेत दुनिया के 100 के करीब दीगर ममालिक ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की शहरियों और अफगान शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। ख्याल रहे कि ये मुआहिदा आज के बाद भी कायम रहेगा जब अमेरिका अपने आखिरी फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मुसलसल जो है धमाकों की खबर सामने आ रही है और वहीं ISIS का खतरा भी जो है काबुल एयरपोर्ट के पास काफी ज्यादा है। हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मल्टीपल्स आज फायर किए गए हैं काबुल शहर के ऊपर। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि ये रॉकेट्स का टारगेट क्या था और क्या वो टारगेट को हिट किया या नहीं किया, और ये रॉकेट्स किसने दागे हैं ये भी अब तक साफ नहीं है। जो हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो आई विटनेसेस है उन्होंने रॉकेट देखे हैं, लेकिन उनका टारगेट अभी तक मालूम नहीं चला है। करीब करीब 1 घंटा बीत चुका है इस बात को। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 3 दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से 2 ऐसे अटैक्स किए गए, एरियल अटैक्स किए गए, और दोनों बार सेंट्रल कमांड की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि उनके टारगेट पर ISIS खुरासान के आतंकी थे, सुसाइड बॉम्बर थे जो एयरपोर्ट को निशाना बना सकते थे। आज को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि US की तरफ से ही की गई कार्रवाई लगती है, क्योंकि अब मात्र करीब करीब 50 घंटे का वक्त रह गया, 50 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब अमेरिका को अपने तो सोल्जर्स हमको वहां से वापस विड्रॉ करना है। और वहीं इसी बीच तमाम मुल्कों ने करीब 100 के करीब मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जो भी सिटीजन उनके हैं, साथ ही साथ जो अफगान नेशनल्स हैं जिन्होंने उनके साथ एम्बेसीज में काम किया है, उनके लिए एक आसान तरीका होना चाहिए एयरपोर्ट पहुंचने का, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और तालिबान ने इस बात का एश्योरेंस सबको दिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं पर क्या यहाँ पर समझ में ये बात वाज़ेह हो पा रही है कि ISIS खुरासा जो है उनका मकसद क्या है इन तमाम तर हमलों के पीछे, और वहीं ये भी बात सामने है कि तालिबान और ISIS के बीच की दुश्मनी भी जो है वो भी काफी पुरानी है। देखिए, जाहिर तौर पर तालिबान की हुकूमत वहाँ बनने वाली है, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो US प्रेसिडेंट भी बात बोल चुके हैं कि जिस वक्त तालिबान काबिज हो रहा था अफगानिस्तान पर, उस वक्त अलग अलग जेलों को खाली कराया गया था। उसमें से कई आतंकी उन जेलों में थे जो ISIS खुरासान के थे, और अब वो रिहाई उनकी हो चुकी है, जिसके बाद वो एक बार फिर अपना वजूद साबित करने के लिए इस तरह के हमलों को उन्होंने अंजाम दिया, जो एयरपोर्ट पर अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि उनके इवैक्यूएशन प्रोसेस पर कोई भी अगर खलल डालता है या उन पर अगर हमला होता है तो उसका वो माकूल जवाब देंगे। 2 अटैक्स को लेकर क्लैरिटी हो चुकी है जो अमेरिका ने किया था। कल भी जो ड्रोन से स्ट्राइक हुआ था अमेरिका की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि एक सुसाइड बॉम्बर कार के अंदर मौजूद था और उसको स्पेसिफिक टारगेट पे ये हिट किया गया, उसको एक डिफेंसिव अटैक बोला है अमेरिका ने। और वहीं हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उस अटैक में 9 सिविलियंस की मौत भी हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक क्लियरली नहीं बताया कि कितने सिविलियंस की मौत हुई है अब जो कल अटैक हुआ था, लेकिन जो लोकल मीडिया है उसके हवाले से खबर आ रही है कि 9 सिविलियंस में बच्चे भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। लेकिन आज के रॉकेट्स को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों दागे गए थे, किसकी तरफ दागे गए थे और मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया और
रेस अगेंस्ट टाइम है अमेरिका के लिए अपने लोगों को वहां से विड्रॉ करने के लिए। हालांकि बाकी लोग जो हैं जो वहां से इवैक्यूएट करने की जो प्रोसेस जो चल रहा है उसको 31 अगस्त के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है आज के बाद भी जो है लगातार जारी रहेगा। तमाम तर ममालिक को तालिबान ने यकीन दहानी कराई है। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका।